दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच अब ऐसे दौर में आ गया है जहां हर बॉल के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस समय अगर कोई एक पाकिस्तानी बॉलर है जिसका वेस्टइंडीज के बैट्समैन के दिल में सबसे ज्यादा डर है, तो वो हैं खुर्रम शहजाद। उन्होंने अपनी शानदार स्पीड, जबरदस्त स्विंग और बेमिसाल लाइन और लेंथ से पूरी वेस्टइंडीज बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। आज के वीडियो में हम खुर्रम शहजाद के ऐतिहासिक 5 विकेट के परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के तेज बॉलर्स की खतरनाक बॉलिंग और इस रोमांचक टेस्ट मैच के खास पलों के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट के दीवाने हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उस्मान क्रिकेट YT को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मैच की शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर कुछ खास करने आए हैं, लेकिन जिस तरह से खुर्रम शहजाद ने अपनी स्पीड, स्विंग और बेहतरीन लाइन एंड लेंथ दिखाई, उसने पूरे मैच का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। हर ओवर के साथ वेस्टइंडीज के बैटर्स पर प्रेशर बढ़ता गया और पाकिस्तानी टीम का कॉन्फिडेंस भी आसमान छूने लगा। पिच पर हल्की नमी थी और मौसम भी फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छा साबित हो रहा था। कैप्टन शान मसूद ने नई बॉल खुर्रम शहजाद को दी और उन्होंने शुरू से ही बहुत डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की। उनकी हर बॉल एक साफ प्लान के तहत फेंकी जा रही थी। वह लगातार ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डालकर बैटर्स को गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर रहे थे। वेस्टइंडीज के कैप्टन क्रेग ब्रैथवेट भी शुरुआत में कॉन्फिडेंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुर्रम शहजाद ने उन्हें एक पल के लिए भी आराम से खेलने का मौका नहीं दिया। आखिरकार वह पल आया जिसने मैच का माहौल पूरी तरह से बदल दिया। खुर्रम शहजाद ने एक खूबसूरत इन स्विंग गेंद फेंकी जो पिच पर लगते ही तेजी से अंदर की ओर मुड़ गई। ब्रैथवेट गेंद की लाइन को ठीक से नहीं समझ पाए और उनका बल्ला नीचे आने से पहले ही गेंद मिडिल स्टंप से टकरा गई। जैसे जैसे विकेट गिरते गए, पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे, जबकि वेस्टइंडीज के कप्तान हैरान रह गए। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि वेस्टइंडीज के कॉन्फिडेंस पर एक बड़ा हमला था, जिसके बाद उनकी पूरी बैटिंग लाइन दबाव में आ गई। इस सफलता के बाद खुर्रम शहजाद का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उन्होंने अपनी पेस और स्विंग को और बेहतर किया और हर नए बैट्समैन के खिलाफ अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। उनकी लाइन और लेंथ इतनी शानदार थी कि बैट्समैन के लिए रन बनाना मुश्किल हो गया, क्रीज पर टिकना तो दूर की बात है। हर ओवर में ऐसा लग रहा था कि कोई विकेट गिरने वाला है और यह पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा था। जिस तरह से उन्होंने माइकल लॉइस को आउट किया, वह भी खुर्रम शहजाद के क्रिकेटिंग जीनियस का साफ सबूत था। उन्होंने पहले बैटर को डिफेंसिव बनाने के लिए 2 गेंदें अच्छी लेंथ पर फेंकी, फिर अचानक एक तेज बाउंसर फेंकी जिससे बैट्समैन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। अगली ही बॉल थोड़ी बाहर की तरफ स्विंग हुई, बल्ले के बाहरी किनारे से लगी और स्लिप में फील्डर ने आसान कैच लपक लिया। ये एक शानदार प्लान था जिससे साबित हुआ कि खुर्रम सिर्फ स्पीड से ही नहीं बल्कि समझदारी से भी बॉलिंग करते हैं। खुर्रम शहजाद ने बाएं हाथ के बैटर इलेक एथनीज के खिलाफ भी एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। वह राउंड विकेट आए और ऐसी बॉलिंग करते रहे जो अंदर आने के बाद बाहर आ रही थी। बैटर हर बॉल को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में एक बॉल थोड़ी मूवमेंट के साथ निकली, बल्ले के किनारे से लगी और विकेट कीपर ने शानदार कैच लपका। इस विकेट ने साबित कर दिया कि खुर्रम में हर बैटर की कमजोरी पहचानने और उसके हिसाब से बॉलिंग करने की काबिलियत है। जब बॉल पुरानी होने लगती है तो फास्ट बॉलर आमतौर पर कम खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन खुर्रम शहजाद के लिए यह अपना टैलेंट दिखाने का एक और मौका था। उन्होंने रिवर्स स्विंग का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया और वेस्टइंडीज के अनुभवी बैट्समैन को भी मुश्किल में डाल दिया। जेसन होल्डर और जोशुआ डी सिल्वा ने कुछ देर तक रोकने की कोशिश की, लेकिन खुर्रम ने लगातार यॉर्कर लेंथ और रिवर्स स्विंग से उन्हें कंट्रोल में रखा। जेसन होल्डर का विकेट भी देखने लायक था। खुर्रम शहजाद ने पहले कुछ गेंदें यॉर्कर लेंथ पर फेंकी ताकि बैटर पूरी तरह से डिफेंसिव हो जाए, फिर एक रिवर्स स्विंग गेंद सीधे उनके पैड पर आकर लगी। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी और पाकिस्तान को एक और अहम जीत मिल गई। इस विकेट के बाद वेस्टइंडीज की आखिरी उम्मीद भी खत्म होती दिखी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हौसला और बढ़ गया। खुर्रम शहजाद ने सिर्फ 38 रन देकर 5 कीमती विकेट ली। उनका परफॉर्मेंस इस बात का सबूत था कि वे पाकिस्तान के भविष्य के फास्ट बॉलर्स में से एक बन गए हैं। उनकी बॉलिंग में सब कुछ था, स्पीड, कंट्रोल, स्विंग, रिवर्स स्विंग और बेहतरीन प्लानिंग। वेस्टइंडीज का कोई भी बैट्समैन उनके सामने ज्यादा देर तक विकेट पर नहीं टिक सका और पूरी टीम कम स्कोर पर सिमट गई।
दूसरे छोर से शाहीन शाह, अफरीदी और नसीम शाह ने भी शानदार बॉलिंग की। दोनों ने लगातार प्रेशर बनाए रखा, जिसका फायदा खुर्रम शहजाद को मिला। आमिर जमाल ने भी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई और चारों पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने मिलकर वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइन को पूरी तरह फेल कर दिया। यह टीम वर्क पाकिस्तान की असली ताकत साबित हुआ, क्योंकि एक छोर से दबाव बना रहा और दूसरे छोर से लगातार विकेट लिए गए। खुर्रम शहजाद की सफलता कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सालों की कड़ी मेहनत, घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार परफॉर्मेंस और अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत का नतीजा है। उनका बॉलिंग एक्शन बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन उनके हाथ से निकलते ही गेंद खतरनाक स्पीड और मूवमेंट ले लेती है। यही वजह है कि बड़े बड़े बैट्समैन को भी उनकी गेंदों को समझने में मुश्किल होती है। वेस्ट इंडीज के कम स्कोर पर आउट होने के बाद पाकिस्तान की बैटिंग भी काफी जिम्मेदारी के साथ शुरू हुई। केमार रोच और अल्जारी जोसेफ ने नई गेंद से पाकिस्तानी ओपनर्स को जल्दी आउट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद ने बड़े सब्र और धैर्य के साथ उनका सामना किया। दोनों बैट्समैन ने फालतू शॉट खेलने से परहेज किया और हर गेंद को उसकी मेरिट पर खेलने की कोशिश की। अब्दुल्ला शफीक ने एक बार फिर अपनी क्लासिकल टेस्ट बैटिंग से साबित कर दिया कि वह लंबी इनिंग्स खेलने में पूरी तरह काबिल हैं। उन्होंने समझदारी से ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों को छोड़ा और सिर्फ उन्हीं गेंदों पर शॉट लिए जो पूरी तरह उनके कंट्रोल में थीं। दूसरी तरफ शान मसूद ने भी कप्तान होने का सबूत देते हुए जिम्मेदारी से बैटिंग की और टीम को मजबूत शुरुआत देने की कोशिश की। वेस्टइंडीज के बॉलर्स ने अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई, फील्ड सेटिंग बदली, बाउंसर इस्तेमाल किए और स्पिनर्स को आजमाया, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन ने सब्र और बेहतरीन टेक्निक से इन सभी प्लान को फेल कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत होती गई और वेस्टइंडीज पर प्रेशर बढ़ता गया। अब यह मैच सिर्फ रन और विकेट नहीं, बल्कि हिम्मत की लड़ाई बन गया है। खुर्रम शहजाद की ऐतिहासिक बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान मजबूत पोजीशन में आ गया है, जबकि वेस्टइंडीज को मैच में वापसी के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अगर पाकिस्तानी बैट्समैन इसी जिम्मेदारी से खेलते रहे और बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहे, तो वेस्टइंडीज के लिए इस मैच में वापसी करना बेहद मुश्किल होगा। वहीं अगर वेस्टइंडीज के बॉलर्स जल्दी विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो मैच एक बार फिर दिलचस्प मोड़ ले सकता है। यही अनिश्चितता टेस्ट क्रिकेट को दुनिया का सबसे खूबसूरत और रोमांचक फॉर्मेट बनाती है, जहां हर बॉल में मैच का रुख बदलने का पोटेंशियल होता है। आपको क्या लगता है, इस मैच का सबसे बड़ा हीरो कौन है? क्या खुर्रम शहजाद की यह बॉलिंग हाल के सालों में पाकिस्तान की सबसे अच्छी टेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस में से एक मानी जा सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल उस्मान क्रिकेट YT को सब्सक्राइब करें। प्लीज मुझे अगले वीडियो में आपसे मिलने दें। अल्लाह हाफिज।